हेलो एवरीवन। हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है वृत्त यानी कि सर्कल। हम लोगों ने कल की क्लास में वृत्त के बारे में, यानी पिछले क्लास में हम लोगों ने वृत्त के बारे में सीखा था। सेंटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है ना। डायमीटर क्या होता है, फिर स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, है ना। तरह तरह की चीजें हम लोगों ने सीखी थी। आज उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड यस, तो आज हम लोग का यहाँ पे टॉपिक रहेगा एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। हेडिंग लगाइए सब लोग। एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? एक बार बता दो, मेरी आवाज आ रही है क्या? एक सेकंड रुको, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके, अब बताओ, आवाज और स्क्रीन दोनों ठीक है? एक बार वाई टाइप कर दो, अगर हाँ, नहीं तो एन टाइप कर दो। अगर नहीं ठीक है तो एन टाइप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। तो चलो, हेडिंग लगा लो। एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। देखो, अगर मान लो कोई बिंदु है जो कि वृत्त के अंदर है। देखो, यहाँ पर एक बिंदु पी है और ये वृत्त के अंदर है। तो यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? तो जवाब है एक भी नहीं, जीरो। क्यों? क्योंकि जब तुम यहाँ से स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करोगे तो वह स्पर्श रेखा ना होकर के एक छेदक रेखा बन जाएगी। ठीक है। तो कुल कितने स्पर्श रेखा? तो एक भी नहीं, यानी कि जीरो। लेकिन अगर मान लो एक बिंदु इस वृत्त पर हो, तब कितने स्पर्श रेखा? तो कुल मिलाकर के एक स्पर्श रेखा। एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा। ठीक है। अगर वह बिंदु वृत्त पर स्थित है, लेकिन मान लो कि वह बिंदु वृत्त के बाहर है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं? तो बच्चों, इस स्थिति में कुल दो स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हो। ठीक है। इस स्थिति में कितनी? तो कुल दो स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हो। कोई डाउट है किसी को? बच्चों, अगर कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दो, ताकि हम समझ जाएं कि हाँ, आपको क्लियर है ये। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। शंकर बेटा, आप क्लास को रीज्वाइन करिए, क्योंकि देखो सब बच्चों को दिख रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा ना आपकी तरफ से। रीज्वाइन करो। चलिए, ठीक है, आगे कंटिन्यू। अब जितने भी पोल हैं बेटा, इसके आंसर करके दिखाओ। ठीक है, ये जितने भी पोल हैं इसके आंसर करके दिखाइए। लिखा है कि यदि बिंदु M किसी वृत्त के बाहर स्थित हो, तो बिंदु M से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है?
ठीक है, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ, सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। देखो है क्या ये, तो यहाँ पर एक सर्कल है और बोला जा रहा है कि इस सर्कल के बाहर एक बिंदु है, और इस बिंदु से पूछा जा रहा है कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो बेटा अगर कोई बिंदु बाहर की तरफ होता है तो उससे हम लोग कुल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अभी तो मैंने बताया था, तो आपको ये सी वाला टिक करना चाहिए था। चलो इसको करके दिखाओ। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। बाकी बच्चे भी आंसर करो बेटा, ठीक है? बाकी बच्चे भी आंसर करो। ठीक है, सब बच्चे अब चैट में आंसर करिए। देखो लिखा क्या है, लिखा है कि एक ना ऐसे वृत्त है। अब वृत्त के अंदर एक बिंदु है, मान लो यहाँ पर एक बिंदु है। अब इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? बेटा एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो अंदर है ना, स्पर्श रेखा थोड़ी खींच पाओगे तुम, छेदक रेखा खींच सकते हो। तुमको डी वाला टिक करना चाहिए था। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ सब लोग। गुड इवनिंग बेटा, धन्यवाद। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाओ। लिखा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, यानी अब बिंदु उस वृत्त पर है। चलो मैं फिगर बना देता हूँ यार, तुम लोग कंफ्यूज रहोगे कि वो क्या रहा। तो इस तरीके से वृत्त है, यहाँ पर एक बिंदु है। अब बताना इस बिंदु से कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? बताओ। सर हो गया। हो गया, गुड बेटा। सर 7 से 8 बजे वाली क्लास नहीं थी क्या आज? नहीं बेटा थी, एक्चुअली क्या था ना कि आज उसका लिंक वर्क नहीं कर रहा था। तो हुआ क्या कि उसका लिंक हम लोगों ने चेंज करके एक दूसरा लिंक भेज दिया ग्रुप में। सर आज मैंने आधा घंटा हो गया ज्वाइन करते करते हुई नहीं। ओहो, हाँ बेटा थोड़ा दिक्कत था, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम थी समझ लो। तो वो लिंक वर्क ही नहीं कर रहा था।
तो क्लास तो हुई है बट दूसरे लिंक से हुई है। ओके सर। सर ये भी इसलिए लेट कर दी कि कहीं ये भी क्लास ना हो, ज्वाइन नहीं हो रही थी ना इसलिए। ओ नहीं तो यार ये जो लिंक था ये वर्क करने लग गया था, उसमें कोई इशू नहीं था, तो इसकी लिंक नहीं चेंज की गई। चलो बढ़िया है, मतलब आ गए तुम, है ना। ठीक है। इवनिंग यस सर सर। जी। चलो तो यार देखो बच्चों, इस क्लास में 18 बच्चे हैं, आंसर आया है मात्र 10 बच्चों का। बाकी के 8 बच्चे क्या कर रहे हैं? पोल बंद कर दें क्या? यस सर। ओके सर ए आंसर इसमें एक ही बनेगी। गुड। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक बिंदु है वृत्त पर। अब इससे कुल कितनी स्पर्श रेखा? तो मात्र एक। तो इसलिए आप ए वाले को टिक करोगे। तो चलो हेडिंग लगाओ, स्पर्श रेखा की लंबाई। हेडिंग लगाओ बच्चों। चल लगा ली। ओके तो देखो है क्या, जैसे मान लो कि तुम ना एक वृत्त बनाते हो ऐसे, और ये रहा इसकी त्रिज्या, और इसी त्रिज्या पर आपने एक स्पर्श रेखा बना दिया। ठीक है, ये जो है आपका बिंदु ओ है, ये आपका ए है, और ये आपका बी है। याद करो, जो त्रिज्या होता था और जो स्पर्श रेखा होता था उसके बीच का कोण 90 डिग्री होता था कि नहीं होता यस सर। था? है ना? तो हम यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। जैसे मान लो इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर सकते हैं और ये इक्वल आएगा टी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम लोग बी का मान यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई पता कर सकते हैं। सर कोई पी और एच तो बताओ क्या है। नहीं, मतलब एक बात, अभी ये कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, अभी तो हम सवाल पूछेंगे, उसकी चिंता मत करो। ओके सर। जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है ओके। अब कुछ और बातें करते हैं। अब मान लो कि कोई एक बिंदु है जो कि वृत्त के बाहर है, और वहां से तुम स्पर्श रेखा ऐसे खींच रहे हो। तो बच्चों जानते हो, जब तुम ऐसे स्पर्श रेखा खींचते हो तो इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस सर में, समान होती है। गुड, तो एपी बराबर हो जाएगा, पी बी की। इसको नोट कर लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। सर याद है। याद है? ओके, एक क्वेश्चन पूछें इसी टाइप में। यस सर। ठीक, सब लोग बताएंगे ठीक है। इस तरीके से मैंने एक आकृति बना दी। मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये तुम्हारा 6 सेंटीमीटर है। आपको बताना है ए बी का मान क्या होगा। सर इसका 6 होगा। वाह, देखो बेटा, यहाँ पे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाना था, क्योंकि जब भी हम एक बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखाएं आपस में इक्वल होती हैं। तो जब ए बी का मान 6 है तो ए बी का मान भी 6 ही 6 होगा। होगा। यस सर। ठीक है, हेडिंग लगाओ प्रमेय 10.2। सर लगा ली। ठीक है, तो वही मतलब जो मैंने आपको सिखाया वही वाला कॉन्सेप्ट है, पी क्यू बराबर पी आर होगा। ठीक है, चलो अब सवाल लगाओ। लिखा है कि एक बिंदु ओ से, नहीं, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ध्यान देना, एक बिंदु है ऐसे
स्पर्श रेखा बनाया गया, बोला गया कि ये 24 सेंटीमीटर है। फिर ये जो बिंदु है वो क्यू का नाम दिया गया इसे। बोला गया कि इस क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो बोला गया है आपसे त्रिज्या का मान बताओ। चलो तुम लोग लगाओ इसको। त्रिज्या का मान बताना है, ठीक है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सॉल्व करिए सब लोग। सर ये 3 आएगी। ओके, सर एक मिनट रुक जाओ, 3 नहीं आएगी। यस 3 तो नहीं आएगी बेटा, बिल्कुल सही बात। सर 7 आएगी। 7 ठीक है। कैसे ठीक है देखो बच्चों। सर मैंने पहले ध्यान से नहीं किया था। यस, देखो ये जो कोण है वो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ मुझे। यस सर। और इसके सामने वाली भुजा तुम्हारा ये हाइपोटेनस कहलाएगा, ये तुम्हारा बेस कहलाएगा, और हमें ये परपेंडिकुलर नहीं मालूम। फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच की वैल्यू 25, पी हमें नहीं मालूम है लेकिन उसको हम आर रख देते हैं। बी 24 है, 25 का स्क्वायर सर 600। 625। सर 5 सेंटीमीटर। यस, इधर आ जाएगा ये। 625 माइनस 576, इन दोनों को माइनस करोगे आप तो 49 आएगा। 49। यस सर। अब इसी चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, आर की वैल्यू हो जाएगी 7। किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर और पूछ लो। ओके, तो जिसको जिसको समझ में आया ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, जल्दी से बेटा अपना अपना नेम लिखो चैट में ताकि मैं देख लूं कौन कौन है जिनको समझ आ गया। तन्नू ठीक है, राहुल, पूजा, श्रुति, पलक, पूजा, शंकर, आंचल, ठीक है, तरुण, शिवा। ओके, बहुत बढ़िया यार। यह क्वेश्चन करके दिखाइए। ट्राई करिए आप लोग। तो ए का मान बताइए।
बच्चों आप लोग सॉल्व कर रहे हो ना? सर मेरा √63 आया है। गलत आ रहा है बेटा, आप फिर से ट्राई करो। ओके सर। देखो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, और अगर ये 90 डिग्री है तो ये तुम्हारा हाइपोटेनियस है। यस ये, सर। हाँ ये तुम्हारा सर परपेंड। 15 आएगी। कितना? 15। नहीं 15 भी गलत है। सर 15 ही आ रही है। अच्छा एक सेकंड, रुको रुको रुको, 15 यस आपने सर, बोला? 15 हाँ आ यार, रही है। सही बात है 15। क्या नाम है बेटा आपका? सर पलक। बहुत बढ़िया यार, गुड। सर पहले मैंने ना इसको 12 को हाइपोटेनस मान लिया था, इसलिए गलत हो गया। हाँ तब तो गलत हो जाएगा। चलो अब इसको ना सॉल्व करते हैं। देखो पाइथागोरस का थ्योरम लगाओगे तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू है 12, 81, 54, 225। एच की वैल्यू √225, इट मीन्स एच की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। आया सब बच्चों को समझ में? यस सर। आगे कंटिन्यू करें? यस सर। चलो अब इस क्वेश्चन को पोल में लगाओ, देखो इसका करेक्ट आंसर क्या आता है। सर पोल ओपन कर। ऑन है बेटा, ऑन है। सर ठीक है। यस। सर हमारी 11th में मैथ की क्लास होगी। यस बेटा, जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, जो डेली क्लास वगैरह लगा रहे हैं, तो उनको जरूर ये प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब ऐसी बात हो रही थी, अब देखो अगर हो तो ओके। अगर हो तो अच्छी बात है, मुझे भी बहुत खुशी होगी, है कि यस नहीं? सर। बिल्कुल। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। लेकिन देखो अभी बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, पता है? 17 बच्चों में से 10 बच्चों ने आंसर किया है बस। चलो यार ठीक है, मैं पोल बंद करता हूँ, सब लोग चैट में आंसर कर सकते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, और एक बिंदु ए से, जो कि एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। ए पर, हाँ ए से स्पर्श रेखा खींची जाती है 4 सेंटीमीटर लंबी। यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। बताना है वृत्त की त्रिज्या। ओ बी का मान बताना है, जबकि ए बी का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो ये तो बड़ा आसान था।
तो बच्चों h की वैल्यू यहाँ पे 5 रख देंगे, p हमें नहीं मालूम है, b हमें मालूम है। ये तुम्हारा 25, 16 साइड भेज दो। तो से ये तरीका होता है। और √9 का मतलब ये होता है कि बताओ, आया समझ में? यस सर। क्या कहा था मैंने? सर आपने पहले क्या कहा था? क्या कहा था बेटा? किसके बारे में, कौन सी चीज के बारे में? चलो अब इस क्वेश्चन को लगाओ। लगाओ इस क्वेश्चन को। सर पोल ओपन ऑन है बेटा। सर हो गया। हो गया। ओके, बाकी लोग करिए। सर ये पिछली क्लास में कह रहे थे मैं ज्यादा बोलती, अगर हमारा बैच आ गया तो क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कुछ बातों को इग्नोर किया जाता है ना। है ना सर, पिछली क्लास में हम सब बच्चे बोलते थे। यस। बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है। अभी तक 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी लोग आंसर करो। सर अब की बार हमारे 2-2 परिबोर्ड होंगे। हाँ बच्चों, सुनने में तो आ रहा है यार। और सर जो डेट शीट थी ना, वो मैम कह रही थी फेक थी वो। कैंसिल, हाँ कैंसिल कर दी गई है। अब देखो अब क्या होता है ना। हमारे प्रीबोर्ड सर अब तो 18 तारीख को है। ओके 18, तो मान लो 18 से स्टार्ट होगा तो कब तक चलेगा? फिर 18 से यही 24-25 तक तो चलेंगे ही। ओके ओके, और सर 19 का मैथ का सेकंड पेपर। गॉट इट। चलो मैंने चैट ऑन कर दिया है ना, सब लोग देखेंगे इसको। देखो लिखा है कि यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से बाहर है ना, यहाँ से खींचा गया ये, तो ये 15 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है कि तो बिंदु P की वृत्त के केंद्र से दूरी, अच्छा यानी O वाले बिंदु से, इस O से यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा गया है। तो बस पाइथागोरस लगाओ, आंसर आ जाएगा। तो एच स्क्वायर इज बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड,
ओके, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे h नहीं मालूम है ना, तो छोड़ दो। p p मतलब परपेंडिकुलर, वो तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर, फिर 15 है तो 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बेटा 64, 15 का स्क्वायर यानी कि 225। दोनों को ऐड कर दो, 289 होता है। h बराबर रूट ऑफ 289, h बराबर 17 सेंटीमीटर। सी को टिक कर देंगे हम लोग। ओके, क्लियर है? यस सर। अब मैं तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा कुछ सीखना बच्चों। कॉन्सेप्ट क्या है देखो। जैसे मान लो ऐसे कोई वृत्त है और बाहर कोई बिंदु है, और इस बिंदु से तुमने स्पर्श रेखा खींच ली। याद करो, टोटल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। यस सर। इनको ऐसे केंद्र से मिला दिया, ठीक है? मान लो इसका नाम है ए, इसका नाम है ओ, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तो ये जो एंगल ए ओ बी देख रहे हो, सर ये 110 का होगा। और एंगल ए सी बी, एक सेकेंड, ये जो एंगल ए सी बी देख रहे हो, इन दोनों का योगफल करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए? सर 180। 180। ये रूल है, ठीक है? इस रूल को हमेशा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ सर जाए? 180 आएगा। 180 आएगा। अब मान लो, जैसे मान लो हमने दे दिया कि ये वाला एंगल आपका 95 डिग्री है, और हमने पूछा कि बताओ इस वाले की वैल्यू क्या होगी। तो फार्मूला तो तुमको मालूम चली गया, कॉन्सेप्ट मालूम चली गया। तो एंगल ए ओ बी की जगह पर 95 रख दो। सर 85 डिग्री। देख लेते हैं। तो 95 उस साइड जाएगा, तो 180 माइनस 95, ऐसे। नो सर 95 डिग्री आएगा ये भी। तो 5 में से 5 जाता है तो 5, एंड ये तुम्हारा हो जाएगा 17। 17 में से 9 जाता है 8, 85 ही आएगा। यस सर। बताओ, सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ओके, एक बार जल्दी से नोट कर लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटी सी चीज है, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। इस सवाल को करके दिखाओ। सर पोल ओपन कर। अच्छा, लगा लिया? यस सर। ओके, कर दिया है। सर कर दिया। ओके, गुड। सर इसका देखते ही पता चल गया था, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, गुड बेटा। देखो 5 बच्चों ने एकदम सही सही आंसर किए हैं। वाह, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी तक किसी का गलत नहीं है। गुड। सर ये सबसे आसान क्वेश्चन है। लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है? यस सर।
हाँ, इस पे एग्जाम में देख लेना, इस पे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है और एज इट इज इतना ही आसान आ जाएगा, 1 नंबर में 2 नंबर में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे यस सर। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा वो झेल जाएगा, वो सोचेगा अरे क्या करना है, कैसे क्या करें। लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पता रहेगा वो एक लाइन में निकाले। सर जो ऑप्शन वाला हो तो 1 नंबर आ जाएगा, और जो पूरा निकालने वाला 2 नंबर का आ जाएगा। यस यस यस। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे। 70 डिग्री आएगा इसका। हाँ, तो एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू है 110 डिग्री। आपको बताना है एंगल पी टी क्यू। तो याद करो, कॉन्सेप्ट है पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पी ओ क्यू की वैल्यू है 110। 110 का साइड चेंज करो, सेवेंटी डिग्री। सी वाले को टिक करना था। आगे कंटिन्यू करें? यस सर। ओके, एक कॉन्सेप्ट और सीखो। जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है, और एक कॉर्ड है, ऐसे जीवा है, जीवा है ना। तो ये जो जीवा केंद्र पर जितना भी कोण बना रही होगी, ठीक है, मान लो यहाँ केंद्र पर जितना भी कोण बना रही होगी, अगर इसी के लिए एक ट्रायंगल बनाया जाए जो कि ऊपर की तरफ हो, वृत्त पर हो, तो यहाँ यहाँ जो कोण बनता होता है यह केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो कहने का मतलब क्या है सर कि अगर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो 45 डिग्री होगा। हाँ, एंगल ए सी बी का जो मान होगा वो एंगल ए ओ बी के मान का आधा होता है। ठीक है, एंगल ए सी बी का मान जो होता है वो एंगल ए ओ बी के मान का आधा होता है। जैसे मान लो हमने कहा कि ये तुम्हारा 100 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिक 50 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करो पहले तब हम सवाल पूछें। सर कर कर लिया ना? लिया। ठीक है। अब बताओ, अगर यह जो कोण है वो है 37.5 डिग्री, तो इस वाले कोण का मान बताओ। चलो। सर 1 मिनट रुक जाओ। यस, इस कोण का मान है 37.5 डिग्री। तो केंद्र पर बने कोण का मान बताओ।
यस सर 75 डिग्री आएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो बच्चों, ये जो केंद्र पर बनता है ये इसका दुगना होता है, तो ऐसे लिख दो ना, एंगल ए ओ बी बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी, 2 गुणे 37.5 75 डिग्री। आया समझ में? यस सर। ओके, तो बेटा ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तुमसे पूछो।